उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव और गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैनपुरी उपचुनाव में सपा ने रणनीति बनाकर जीतने का काम किया था, उसी तरह से निकाय चुनाव में भी सपा जीतने का काम करेगी। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश में हुए मैनपुरी उपचुनाव को जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जीतने का काम किया था, जो रणनीति काम आई थी समाजवादी पार्टी की, आज उसी रणनीति को लेकर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हो रहे स्थानीय निकाय चुनाव में जाने का काम करेगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय शिवपाल यादव जी साथ मिलकर इस चुनाव में प्रचार करेंगे। आदरणीय जयंत चौधरी जी भी साथ में होंगे और उत्तर प्रदेश के इस स्थानीय निकाय चुनाव को समाजवादी पार्टी मैनपुरी फार्मूले से जीतने का काम करेगी। और वहीं लखनऊ में आप सांसद संजय सिंह ने यूपी के नगर निकाय चुनाव को लेकर कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता लगातार एक साल से गली गली जाकर चुनाव की तैयारी में जुटे हुए थे, लेकिन कई बार आरक्षण को लेकर चुनाव बाधित हुआ। और इसके साथ ही संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी सभी नगर निगम के चुनाव लड़ रही है और हमारे चुनावी मुद्दे क्या हैं यह जनता को जानना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि एक मौका योगी मोदी को दिया गया तो अब एक मौका झाड़ू वालों को भी दे दीजिए। होगी तो हाउस टैक्स हाफ, पूरा एक चुनाव का कैंपेन प्लान करके पूरा एक अभियान बना के लखनऊ की सीट जीतना हमारा लक्ष्य होगा। पूरी मेहनत से 117 वार्डों में टीम बनाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग, जो हमारा सबसे बड़ा हथियार है चुनाव जीतने का। दिल्ली में 3 बार हम जीते तो डोर टू डोर कैंपेनिंग की बदौलत। पंजाब में हम एक बार 20 सीट और दूसरी बार 92 सीट लेके आए तो डोर टू डोर कैंपेन की बदौलत। गुजरात जैसे भाजपा के गढ़ में अगर हमें 14% वोट मिला और 5 विधायक मिले तो डोर टू डोर कैंपेनिंग की बदौलत। अगर गोवा में हमें सफलता मिली 6.5% वोट और 2 सीटें आई तो डोर टू डोर कैंपेनिंग की बदौलत। डोर टू डोर कैंपेन का मतलब है एक एक इंसान से कनेक्ट होना, एक एक परिवार से कनेक्ट होना, एक एक परिवार में अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल और मैसेज पहुंचाना। तो डोर टू डोर कैंपेनिंग सघन तरीके से 117 वार्डों में टीम बनाकर चलाई जाएगी। सारे बूथ पर हमारी टीमें चुनाव के दिन और चुनाव के पहले काम करेंगी, एक एक घर में जाएंगी। और वहीं सहारनपुर जिले में मेयर की 1 सीट, नगर पालिकाओं की 4 सीट और नगर पंचायत की 7 सीटों के चेयरमैन पद के लिए चुनाव की रणभेरियां बज उठी हैं। बीजेपी ने सहारनपुर मेयर चुनाव के लिए आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह और जसवंत सैनी भी मौजूद रहे, लेकिन कार्यालय उद्घाटन के दौरान सरसावा नगर पालिका चेयरमैन पद के लिए पार्टी के घोषित उम्मीदवार के विरोध से सरसावा बीजेपी नगर अध्यक्ष सुशील काम्बोज और उनके साथियों ने बगावत कर अपने अपने त्यागपत्र भी दे दिए हैं। बाराबंकी नगर निकाय चुनाव को लेकर सपा ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि नवाबगंज नगर पालिका से सपा ने शीला सिंह वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं नवाबगंज से कई लोग सपा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन प्रत्याशी शीला वर्मा को ही बनाया गया है। फिलहाल सपा कार्यकर्ताओं में काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। और वे गोरखपुर मंडल के चारों जिलों को मिलाकर एक नगर निगम, 7 नगर पालिका और 44 नगर पंचायतों के चुनाव में बीजेपी का परचम फहराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक 5 बैठकें की हैं। इसमें से जिलेवार 4 बैठकें पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय यानी कि रानी डीहा में हुई है, जबकि गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र की बैठक सिविल लाइंस स्थित आशीष मैरिज हॉल में यह हुई है। और सभी बैठकों में सीएम योगी ने अब तक हुई चुनावी तैयारियों का हालचाल जाना और जीत के लिए जरूरी टिप्स भी दिए हैं। और वहीं कर्नाटक में होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी हाईकमान ने बड़ी घोषणा की है। आपको बता दें कि कर्नाटक में होने वाले चुनाव में सीएम योगी भी प्रचार प्रसार करेंगे और जिसकी स्टार कैंपेनर लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है। इस स्टार प्रचारकों की लिस्ट में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम भी शामिल है।
गंगा बैराज में मछलियों का शिकार पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके बाद भी साल भर मछलियों का शिकार यहां पर बदस्तूर जारी रहता है। मछली माफियाओं का तंत्र इतना मजबूत है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी इन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। क्षेत्रीय थाने से लेकर हर स्तर पर इनकी अपनी पैठ है, जिसके चलते गंगा बैराज को या फिर गंगा का कोई भी किनारा मछलियों का शिकार लगातार साल भर बिना किसी रुकावट के यहां पर जारी रहता है। यहाँ मछली पालने के लिए डाली जाती है लाखों की संख्या में, उसी तरीके से यहाँ पर लाखों की संख्या में मछलियां अवैध रूप से शिकार भी किया जाता है मछलियों का। तो सर उसके विषय में सर क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, देखिए गवर्नमेंट ने एक अलग विभाग नमामि गंगे बना रखा है और आप देख रहे हैं ये आज का कार्यक्रम नमामि गंगे के थ्रू होता है। हम लोग तो स्टेट डिपार्टमेंट के, हमारा काम मछली पलवाना है तालाबों में, ग्रामों में, हर जगह पे हमारा रोल इसमें भी है। लेकिन यहाँ पे देखिए फोर्स भी है, सब कुछ है, चोरी चमारी होती रहती है, जबकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है बिठूर से लेके इलाहाबाद तक मछली का कोई ठेका नहीं होता है, कोई मछली मारने की परमिशन नहीं दी जाती। लेकिन अब चोरी चमारी हो रही है, क्या करेंगे। लेकिन सर जिस तरीके से यहाँ पे मछली का अवैध शिकार किया जा रहा है, क्या उस पर कुछ अंकुश लगेगा सर? अब अंकुश लगाने का काम तो फोर्स का है भाई, हमारे विभाग के पास इतना पावर तो है नहीं, इतना मैन पावर नहीं। मैं एक एक दो इंस्पेक्टर से जिला चला रहा हूँ, तो मैं गंगा और जमुना कहाँ तक कवर कर पाऊंगा अकेले भाई। इसके लिए फोर्स ये नमामि गंगे है, इन लोग को भी तो रोकना चाहिए, जो स्पेशली नमामि गंगे फॉर गंगा ही है, और कोई काम तो है नहीं इनका। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे साथ मत्स्य पालन विभाग के उप निदेशक सर का कहना है कि हम लोग का काम सिर्फ मछली पालने का है, जो कि मछली प्रधानमंत्री जिनका लाखों की संख्या में मछलियां गंगा जी में छोड़ने के लिए काम किया जाता है वही काम करते हैं। पर जो भी यहाँ पर अवैध शिकार मछलियों का होता है उन पर अंकुश लगाने के लिए अभी कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। कानपुर से जनता टीवी के लिए आशीष कुमार। और वहीं भोजपुरी एक्टर आकांक्षा दुबे की मौत मामले की गुत्थी उलझती भी ही जा रही है और उस मामले में अब एक नया ट्विस्ट सामने आ गया। आकांक्षा की मां मधु दुबे की अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को आकांक्षा दुबे रोते हुए इसमें कह रही है कि मुझे कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार समर सिंह ही होगा। वहीं इस वीडियो के बारे में आकांक्षा दुबे की मां ने मधु दुबे ने कहा है कि जो लोग कह रहे थे कि अमर सिंह आकांक्षा को बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे, वो ऐसा नहीं कर सकते और उनको इस वीडियो को देखकर समझना चाहिए कि किस तरह से समर सिंह उसे टॉर्चर करता था। उन्होंने कहा कि समर सिंह ने मेरी बेटी की हत्या की है। हाँ, नहीं वो बोलते थे ना कि कोई प्रूफ है, जैसे जो हैं उनके समर सिंह के सपोर्ट में पल्लवी सिंह हैं, खुशबू गाजीपुरिया हैं, बहुत सी लड़की लोग हैं। वो बोलती है ना कि अरे समर सिंह बहुत अच्छे हैं, टॉर्चर नहीं करते थे आकांक्षा को, ये वो। तो वही मैं बोल रही हूँ, मेरी रानी को देख लो ये वीडियो, ये मैंने अपने मुंह से नहीं बनाया है, न मैंने कोई तैयार किया। ये हमारी रानी का ये वीडियो था किसी के पास, मैंने वो शेयर करी थी जैसे किसी को, तो वो वीडियो में मुझे कोई दिया है मेरी रनिया को मदद में, ये उनका है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि देख ले सब लड़की लोग जो बोल रही हैं, मैं अपनी लड़की की लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ कि मैं अपनी लड़की, मैं सब लड़कियों के बारे में बोल रही हूँ कि जो हमारी रानी के बारे में उल्टा सीधा जो बोल रही हैं वो ना बोलें। आज हमारे रनिया के साथ में बहुत बड़ी साजिश रच के हमारी रानी को मारा गया। मैं यही कहूँगी कि भगवान न करें कि कल और लोग के भी साथ ऐसा दिन आए। देखिए, जिस तरह से आकांक्षा दुबे की मां लगातार यह आरोप लगा रही थी समर सिंह और संजय सिंह के ऊपर कि मेरी बेटी की हद दर्जे तक प्रताड़ना की जा रही थी, उसको परेशान किया जा रहा था, उसके पैसे नहीं दिए जा रहे थे, उसका एक्सटॉर्शन किया जा रहा था और उसका मोलेस्टेशन किया जा रहा था। और लखनऊ से 16 मार्गों पर चलने वाले वाहनों की अधिकतम रफ्तार नए सिरे से तय की गई है। शहर के अंदर अधिकतम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होगी। वहीं आउटर्स की अगर बात की जाए तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन दौड़ते हुए नजर आएंगे। वाहनों की गति सीमा की गणना सड़कों की दिशा, लंबाई, चौड़ाई और साथ ही वाहनों की संख्या के आधार पर तय की गई है। लखनऊ के 16 मार्गों पर जो है गवर्नमेंट ने स्पीड जो है कम कर दी है और 40 जो है किलोमीटर से अधिक गति से लोग नहीं चल पाएंगे। और इन शहर के प्रमुख मार्गों पर अभी तक लोग फर्राटे बहुत भर रहे हैं, तो इसके लिए जो है कैमरे लगवाए जा रहे हैं, इंटरसेप्टर की मदद ली जा रही है और
साथ ही जो है स्टेट हाईवे के 6 मार्ग है जहां स्पीड 16 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी गई है, जबकि नेशनल हाईवे के 4 मार्गों पर स्पीड जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं पिछले हादसों में जो है 9,297 लोगों की जान गई है ओवर स्पीडिंग के चक्कर में। तो इस पर ही गहन मंथन के बाद सरकार ने जो है स्पीड कम की है और कोशिश की जा रही है कि लोग ओवर स्पीडिंग ना करें। साथ ही जो है एक्सप्रेसवे पे भी स्पीड घटाई गई है, कुछ कम की गई है और कुछ वाहनों की बढ़ाई भी गई है। जैसे प्राइवेट वाहन है 120 किलोमीटर तक स्पीड आगरा एक्सप्रेसवे पर चल सकेगा और जो कमर्शियल वाहन है, बसें हैं, ट्रकें हैं, इनकी अधिकतम स्पीड 100 किलोमीटर होगी। शहरों के अंदर सबसे बड़ी बात है लोग चलते हैं और जो स्पीड पर लगाम नहीं लगाते हैं, बेतहाशा जो है गाड़ियां भगाते हैं। तो इस पर लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस, यातायात विभाग जो है पूरा लगा हुआ है, साथ में परिवहन विभाग भी इससे जुड़ गया है और परिवहन विभाग ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी कर दिया है कि अधिक स्पीड वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इंटरसेप्टर से भी चालान किए जाएंगे और कम से कम 4,000 रुपये जो है ओवर स्पीडिंग का जुर्माना पहली बार वसूला जाएगा और 2-3 बार ओवर स्पीडिंग हुई तो गाड़ी जब्त भी की जा सकती है। कैमरामैन जो है रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और पूर्वांचल वासियों के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने एक बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन अब लखनऊ के बाद उत्तर रेलवे के गोरखपुर शहर में भी ये दौड़ती भी नजर आएंगी। पूर्वांचल के लोगों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन की पूर्वांचल रेलवे सौगात ये देने जा रहा है। ये ट्रेन अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक गोरखपुर शहर से चलाने की तैयारी में है। और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास में राजस्थान के गृह और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने भेंट की है। उन्होंने विभिन्न समसामयिक विषयों पर मुख्यमंत्री से विस्तार से चर्चा भी की है। और वही देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने वाडिया भूविज्ञान संस्थान में इंडो डच हॉर्टिकल्चर्स कोका कोला इंडिया की संकल्प से परिवर्तन की ओर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेब उत्पादन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले कृषकों की उनको सम्मानित किया है। उन्नति एप्पल योजना के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए इंडो डच हॉर्टिकल्चर्स कोका कोला इंडिया सहयोग कर रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जीवन में किसी लक्ष्य को पाने के लिए संकल्प के साथ आगे बढ़ना बेहद जरूरी है। बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। एप्पल संकल्प से परिवर्तन की ओर कहीं न कहीं हमारे राज्य में जो सेब उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को गति मिलेगी और काफ़ी गति मिल रही है। काफ़ी सारे किसान इस क्षेत्र में अब आगे आ रहे हैं, सेब का उत्पादन कर रहे हैं और इन कंपनियों के और सबके समन्वय से जहां उनको अच्छा बाजार भी मिल पा रहा है, उनके सेब का उत्पादन भी हो रहा है, वहीं सरकार भी लगातार इसको प्रोत्साहित करने के लिए इस वर्ष हमने एप्पल मिशन में 35 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है और हॉर्टिकल्चर को बढ़ाने के लिए भी 18,000 पॉली हाउस बनाने का भी हमने निर्णय लिया। इसमें 100% सब्सिडी के आधार पर हम गांव-गांव में बागवानी के क्षेत्र में, फलों के उत्पादन के क्षेत्र में, फूलों के उत्पादन में सभी पर काम कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में हमारे उत्तराखंड का फल, फूल, सब्जियां पूरे देश के अंदर जाएं और सभी को ताजे फल मिले और हमारे उत्पादकों को उसका मूल्य मिले। और वही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी मुख्यालय देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा कि राज्य में 2014 के बाद बड़ी संख्या में हेलीपैड की संख्या यह बड़ी है। मोदी सरकार के नेतृत्व में तेजी से देश और प्रदेश का विकास हो रहा है। इसके साथ ही आने वाले समय में राज्य में हेलीपैड की संख्या और भी बढ़ाई जा रही है। और आगे उन्होंने कहा है कि जोशीमठ और टिहरी में हेलीपैड के लिए स्थान का चयन यह कर लिया गया है। 2014 से पहले उत्तराखंड के अंदर जोली ग्रांट के अलावा एक अपना है जो हवाई पट्टी है, कुमाऊं में एक थी, एक पिथौरागढ़ आई, एक चिन्याली आज पहली बार उन हवाई पट्टी में सेवाएं प्रारंभ हुई है। ठीक है, कुछ कारणवश कभी रुकती है, कभी चलती है, लेकिन चल रही है। इसके साथ साथ हेलीपैड बहुत बड़े हैं। अगर 2014 की आप तुलना करेंगे तो अभी भी हमने जो है चाहे टिहरी से लेके आपका गोचर हेलीपैड की व्यवस्था, ये सारी किस कार्यकाल में हुई? हमारे कार्यकाल में घटना हुई। अभी जोशीमठ के अंदर हेलीपैड के स्थान चुन लिया गया है, टिहरी के अंदर हेलीपैड के स्थान चुन लिया गया है। अनेकों स्थान है जिन स्थानों पर, खासतौर पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ अनेकों देवस्थल है और मैं
अपने पर्यटन मंत्री जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करो। हर पर्यटन स्थल अब हेलीपैड से जोड़ा जाएगा। और पहाड़ों की रानी मसूरी में तिब्बतन महिला कांग्रेस और तिब्बतन युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि तिब्बत के 14वें गुरु दलाई लामा पर दिखाए गए गलत क्लिपिंग को लेकर यह प्रदर्शन हुआ है। वहीं तिब्बती समुदाय में इसको लेकर बड़ा आक्रोश भी है। हैप्पी वैली से गांधी चौक तक तिब्बती समुदाय के सैकड़ों लोगों ने जमकर प्रदर्शन भी किया। विषय तो जैसे पहले भी बताया उन्होंने, वो है कि एक छोटा सा एक क्लिप वायरल हुआ है जो बिल्कुल बेसलेस है ना। उसका जैसे कंप्लीट वीडियो जो है उन्होंने क्या किया है कि उनको एडिट करके जो मतलब बना के तो उनको ऐसे दर्शाया कि दलाई लामा ऐसे ऐसे करके दर्शाया कि उन्होंने कुछ गलत कर रहा है। एंड पीपल वर लाइक हमें सवाल उठा रहा है कि दलाई लामा ऐसे कैसे कर सकते हैं वो छोटे लड़के के साथ ऐसे करके। पीपल वर रेजिंग क्वेश्चन। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने अब हम सब के साथ तो लड़ नहीं सकते, हम अपने हिसाब से पीसफुल वे में जवाब दे रहे हैं। हम अभी शरणार्थी यहाँ में 1959 से इधर आया है, तब भी हम भारत सरकार के लिए हम क्या बोलते हैं खल हो रहा है फौज में भी अपनी जान देते हैं। बॉर्डर में बैठ के हम साथ में मिलके भारत और तिब्बत दोनों साथ में मिलके चाइना के उधर बॉर्डर में बैठ के हम जान पे खेल करके उधर में खल हो रहा है लड़ रहे चीन के अगेंस्ट हम लड़ रहे हैं, है ना। इसलिए हम भारत सरकार से यही निवेदन करता है कि ये चीन का हाथ हो सकता है। भारत और तिब्बत मित्रता और अमर है, अमर रहेगा। और वहीं चारधाम यात्रा के लिए स्वास्थ्य विभाग ने यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा में सभी तीर्थ स्थल ऊंचे हिमालय क्षेत्रों में बने हैं, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2700 मीटर से भी अधिक है। और इन स्थानों में यात्री ज्यादा ठंड और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए सभी तीर्थ यात्रियों के सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित दिशा निर्देश भी दिए हैं। मौसम विभाग ने जहां उत्तरकाशी में बारिश होने की बात ये कही थी, लेकिन उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में बर्फबारी देखने को मिल रही है। झाला, सुक्खी सहित हर्षिल में भी बर्फबारी देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर निचले पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो कल रात से लगातार बारिश यहां पर हो रही है। गंगोत्री धाम के गंगा पुरोहित राजेश सेमवाल ने बताया कि आज गंगोत्री धाम में दिन से काफी बर्फबारी देखने को मिल रही है। आने वाले 22 अप्रैल के दिन गंगोत्री धाम के कपाट ये खुलने जा रहे हैं। आज 19 अप्रैल को गंगोत्री धाम में दोपहर में ज़बरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है और मां गंगा के कपाट खोलने की यहां पर तैयारियां जोर शोरों से चल रही है। 22 अप्रैल को मां गंगा के कपाट सभी दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके संबंध में श्री पांच मंदिर समिति गंगोत्री की ओर से तमाम तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। मंदिर में रंग रोगन और साज सज्जा का भी सारे कार्य चल रहा है। माँ गंगा का शीतकालीन प्रवास मुखवा में भी माँ गंगा जी के विदाई के लिए भी जो है ना पूरी तैयारियां चल रही है। आप सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध होगा गंगोत्री धाम में आकर के माँ गंगा के दर्शन करें। जय माँ गंगे हर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।